देश में चीनी हुई 70 रुपए किलो। 3 महीने में 40% महंगी हुई चीनी। त्योहार से पहले बढ़े दाम, मचा हाहाकार। विपक्ष ने एथेनॉल को बताया जिम्मेदार। सरकार का बड़ा कदम, 1 सितंबर से नया नियम। देश में इन दिनों चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही चीनी के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। कई शहरों में कीमतें 65 से 70 रुपए किलो के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे एथेनॉल है या फिर इसकी कोई दूसरी वजह है? पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को चीनी की कीमत करीब 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर करीब 55 रुपए 70 पैसे हो गई। वहीं कई शहरों में बाजार भाव इससे भी ज्यादा पहुंच गया है। कुछ जगहों पर चीनी करीब 70 रुपए किलो तक बिक रही है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर त्योहारों पर पड़ने वाला है। रक्षाबंधन के साथ ही मिठाई और दूसरी खाद्य चीजों की मांग बढ़ने लगती है। चीनी महंगी होने से मिठाई बनाने की लागत भी बढ़ती है। छोटे दुकानदारों के लिए मुश्किल ये है कि अगर वे मिठाई के दाम बढ़ाते हैं तो ग्राहक कम हो सकते हैं, और अगर दाम नहीं बढ़ाते तो उनका मुनाफा घट जाता है। देश में चीनी संकट को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है, यानी कि विदेशों से चीनी के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार का ये कदम त्योहारों के दौरान घरेलू मांग को पूरा करने और बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या चीनी की कीमत बढ़ने की वजह एथेनॉल है? सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में ये दावा किया जा रहा है कि गन्ने का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने की वजह से चीनी का उत्पादन और स्टॉक कम हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। पहला, ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है, और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। दूसरा, 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का कौन जिम्मेदार है? तीसरा, जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, गन्ने और अनाज से E20 के लिए एथेनॉल बनाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं कर रही? विपक्ष के सवालों के बीच केंद्र सरकार ने गन्ने से एथेनॉल बनाने के दावे को खारिज किया है। सरकार के मुताबिक मौजूदा चीनी महंगाई को सिर्फ एथेनॉल से जोड़ना सही नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में चीनी का करीब 12% हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गया। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी का स्टॉक कम होने की 4 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली, मौसम खराब होने से गन्ने से चीनी कम बनी। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के मुताबिक पिछले साल ज्यादा बारिश से गन्ने की फसल को नुकसान हुआ। इससे गन्ने से चीनी बनने की दर यानी रिकवरी रेट 12% से नीचे आ गया। मतलब 100 किलो गन्ने से 12 किलो से भी कम चीनी बनी। इससे देश का चीनी उत्पादन करीब 3 करोड़ टन रहा, जबकि अनुमान 3.2 करोड़ टन का था। दूसरा, गन्ने का बड़ा हिस्सा एथेनॉल बनाने में खपा है। सरकार की नई एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के तहत गन्ने का एक बड़ा हिस्सा चीनी की बजाय एथेनॉल बनाने में खप रहा है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के मुताबिक देश में पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बना। इसके लिए 1.33 करोड़ टन अनाज व 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना शीरा लगा। इसमें 34 लाख टन गन्ना था। तीसरा, कम स्टॉक के बावजूद चीनी का एक्सपोर्ट। केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 15 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी थी। फरवरी 2026 में 5 लाख टन की मंजूरी और बढ़ा दी। सरकार ने कीमतें बढ़ने पर मई 2026 में चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, लेकिन तब तक 8 लाख टन चीनी देश से बाहर भेजी जा चुकी थी। इससे चीनी का स्टॉक 47 लाख टन से घटकर 39 लाख टन हो गया और घरेलू बाजार में चीनी की कमी हो गई। चौथा, त्योहारी सीजन के दौरान जमाखोरी। गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे त्योहारों के सीजन यानी अगस्त से नवंबर तक मिठाइयों और कन्फेक्शनरी की खपत बढ़ जाती है। मिठाई और बेवरेज वगैरह बनाने वाली कंपनियां चीनी स्टॉक करने लगती हैं। ज्यादा डिमांड और स्टॉक कम होने के चलते दाम और बढ़ जाते हैं। हालांकि सरकार ने अब कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। ये आयात 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। करीब 1 दशक बाद भारत ने इस तरह चीनी आयात का फैसला लिया है। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना और त्योहारों से पहले कीमतों पर दबाव कम करना है। इस आयात को लेकर सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।
आयात की गई रॉ शुगर को रिफाइन करने के बाद घरेलू बाजार में ही उपलब्ध कराया जाना है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ड्यूटी फ्री आयात का फायदा देश के उपभोक्ताओं को मिले और चीनी को दोबारा निर्यात करके बाजार में कमी पैदा न हो। इसके साथ ही सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट भी कड़ी कर दी है। 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऐसे थोक उपभोक्ता जो महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, वे अपनी 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं कर सकेंगे। इससे पहले स्टॉक रखने की सीमा 30 दिनों तक थी। सरकार का कहना है कि देश में घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी मौजूद है और कीमतों में बढ़ोतरी को केवल एथेनॉल से जोड़ना गलत होगा। वहीं विपक्ष और कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि चीनी के स्टॉक में कमी और एथेनॉल नीति के असर की भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल तस्वीर ये है कि चीनी की महंगाई के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। उत्पादन में कमी, मौसम का असर, त्योहारों की बढ़ती मांग और बाजार में स्टॉक को लेकर चिंता जैसे कई कारण मिलकर कीमतों को ऊपर ले जा रहे हैं। अब सरकार की नजर आयात, स्टॉक लिमिट और बाजार में सप्लाई पर है। आने वाले हफ्तों में अगर अतिरिक्त चीनी बाजार में पहुंचती है तो कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन त्योहारों के दौरान मांग कितनी बढ़ती है यही तय करेगा कि आम आदमी को चीनी की मिठास कितनी महंगी पड़ती है।